गाइस एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ को चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक सबके लिंक दे रखे, जा करके फॉलो कर लें। बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं वही पुराना खेल जो खेलते आ रहे हैं, कुछ तो कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। ओहो, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 7 दे रखी है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। तो मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जब ए और बी के परपेंडिकुलर की बात आ जाती है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि हम ए और बी इनका क्रॉस निकाल देते हैं और क्रॉस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। अब यूनिट वेक्टर तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो हम क्या करेंगे, उस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए और बी के परपेंडिकुलर, वो आपको अच्छे से पता है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यूनिट वेक्टर जस्ट वही पुराना खेल है, पुराना वाला पीछे भी कराया, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एन कैप। और ये एन कैप जो होता है आपको पता है यार, ए और बी के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी होता, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, वो खुद वेक्टर ए क्रॉस बी तो अपने आप में अब एक वेक्टर हो गया ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालो आप। अब ए क्रॉस बी निकालो, तो आप ए क्रॉस बी निकालो पहले। जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो आई जे के। अब आई बताओ, ए के अंदर आई का कोफिशिएंट कितना, 2, जे का कोफिशिएंट कितना -3 और के का कोफिशिएंट कितना 6। इसी तरह में बी में 1 1 -1। सॉल्व कर ले इसको, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। आई के लिए सॉल्व करो पहले। जब आई के लिए सॉल्व करोगे रो और कॉलम हाइड हो गई, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला, 1 क्यों 6 के साथ तो -6, ये तो आपके सामने लिख दिया। आई का सॉल्व हो गया, माइनस लगाएंगे, जे का सॉल्व करेंगे। जे का सॉल्व करो, माइनस का 2, फिर माइनस फॉर्मूले वाला 6 1 6। लो भाई आई का हो गया, जे का हो गया, प्लस का लगा करके के का सॉल्व करेंगे। हाइड कर दो रो और कॉलम, 2 1 2, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, ये हो जाएगा माइनस का 3। अब माइनस का 3 आप इसको ऐसे दिखा देंगे, माइनस का 3, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेते सही करके, तो ये माइनस का 3 आई हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो गया। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई, जो अंदर वाला माइनस है बाहर वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 ये हो जाएगा प्लस के 8 में कन्वर्ट। जे देख लो, माइनस का 8 है, अब माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 8 जे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 के। तो आपके पास देखो ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर होता है ना, मैंने आपको सिखा रखा कि ए क्रॉस बी जो होता है ये एक सिंगल वेक्टर है। ये सिंगल वेक्टर वो वेक्टर है जो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी आपके पास आ गया, लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। तो अब आप ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी में जो वेक्टर आया है ए क्रॉस बी वो तो ये आया, इसमें आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आई का कोफिशिएंट है -3, इसका स्क्वायर कर दिया। जे का कोफिशिएंट है 8, इसका स्क्वायर कर दिया। के का कोफिशिएंट है 5, तो इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके आपने ऐड कर दी। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताएंगे, 25 25। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो जी। 25 और 9 कितने हो गए 34, 34 में 64 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 98। तो इसको 98 कर दो। 98 को आप कह सकते हो 49 × 2, 49 का डबल करोगे तब भी 98 होता है, लेकिन 49 जो है वो स्क्वायर रूट 7 का होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर रूट या फिर 49 का स्क्वायर रूट 7 होता, और 49 जो है 7 का वर्ग भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो √2 ऐसे रह जाएगा। तो आपके पास ए क्रॉस बी आ चुका है 7 √2।
7√2 ये क्या हो गया, ठीक है भाई। इतनी बात खत्म होने के साथ साथ अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना। तो आपको बताया यूनिट वेक्टर क्या था आपके पास, बताएं जल्दी से, यूनिट वेक्टर क्या था आपके पास, ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए और बी के, ये है वो, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी आपने सॉल्व भी किया है, मैग्नीट्यूड आपके पास है 7√2 आपने रख दिया, और आपने ए क्रॉस बी सॉल्व भी किया था, क्या था -3i + 8j + 5k। तो लिख देंगे -3i + 8j + 5k, ये हो गया आपके पास, आपने रख दिया एज इट इज। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या कर रखा आपसे, इतनी बात होने के साथ साथ ये तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। लेकिन आपको अब ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ 7 है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ 7 है और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो 1 क्यू जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुना हो जाएगा ना, मतलब 7 आ जाएगा। तो आप कहेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर जो निकलेगा वो 7 टाइम्स होगा यूनिट वेक्टर के। तो 7 ऐसे रहने दो, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -3i + 8j + 5k, और नीचे है 7√2, कुछ कटता दिख रहा है, 7 से 7 कट गया, तो यह रहेगा -3i + 8j + 5k, और नीचे आ जाएगा √2। बस आपका आंसर यही आ चुका है, यही पूछा था, बस यही तो तो मुझे नहीं लगता टफ है, कहीं ना कहीं आपको बस प्रैक्टिस करनी है, इजी है, सब एकदम होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कितने 30 मार्क खाना हो।